हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह 10 बजे की आपकी क्लास होती है लैंग्वेज क्लास, जिसमें हम देखते हैं हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों लैंग्वेज एक साथ। काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। एग्ज़ाम तक ये कंटिन्यू रहेगा और बार बार मैं कहती हूँ कि एग्ज़ाम में मेरिट बनाने का काम आपका यही पोर्शन करेगा, क्योंकि लैंग्वेज का वेटेज 40 नंबर का है सुपर टेट में। और ये इतना इजी भी है, इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है। आप हमेशा से पढ़ते आए हैं, प्रैक्टिस ज़रूर रखनी पड़ेगी आपको कंटिन्यू, वरना प्रैक्टिस के अभाव में क्या होता है, बनती हुई चीज़ें भी एट द टाइम एट द मोमेंट भूल जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सबको गुड मॉर्निंग। ओके, तो आप रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं कितने? 2, 5, 3 या 4? जब हम कोई व्यंजन का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते वक्त जो वायु होती है वो किसी हमारे जो उच्चारण संबंधित स्थान होते हैं, उसको अंग होते हैं, उनको टच करते हुए, जैसे जिह्वा, दांत, ओठ, ठीक है, तालु, कंठ, इस तरह से टच करते हुए निकलती है। अगर स्पर्श करते हुए निकलती है तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ग होते हैं। आप जब क ख ग घ पढ़ते थे, स्टार्टिंग के जो आपके 25 व्यंजन होते हैं, एक एक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं, ये आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। संस्कृत शिक्षण के लिए प्रयुक्त दृश्य उपकरण कौन सा है? फ्लैश कार्ड, सिनेमा, ग्रामोफोन या टेप रिकॉर्डर? यहाँ संस्कृत की जगह कोई भी, ये क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। कोई भी शिक्षण के लिए प्रयुक्त दृश्य उपकरण क्या होगा? तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दृश्य पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जाता है, फ्लैश कार्ड। ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर श्रव्य सामग्री है और सिनेमा जो है वो दृश्य श्रव्य दोनों है। अधिशिंगस्थासाम कर्म किस विभक्ति से संबंध है? वैसे कठिन नहीं है क्योंकि कर्म ऑलरेडी लिख रखा है, तो आप समझ जाएंगे कि कौन सी विभक्ति का ये सूत्र है। तो कर्म कारक मतलब द्वितीय विभक्ति। वैसे भी तो सीधे सीधे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाता है, बिल्कुल भी कठिन नहीं था। बहुज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ, भिज्ञ? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होता है अल्पज्ञ। पुराणों की संख्या कितनी है? 10, 15, 18 या फिर 21? और उत्तर सही जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 18 पुराण होते हैं। पवित्रम का संधि विच्छेद क्या होगा? काफी बार ये पवित्रम जो है पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में। फटाफट से देख लीजिए ऑप्शंस। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पोधन इत्रम। ये आपका हो जाएगा पवित्रम। संस्कृत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है क्या? यानी कि ये संस्कृत, ये पर्टिकुलर शब्द देखिए, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? सम, सम, समु, साम? और यहाँ सही उत्तर होगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर है, जितने भी लोगों ने गेस किया था सही है, सम हो जाएगा। पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनेगा? पठामि, पठावह, पठामह, पठ। लट लकार की बात हो रही है, उत्तम पुरुष की बात हो रही है और बहुवचन रूप की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है। धातु रूप याद जरूर कर लीजिएगा, बेसिक 5 लकार तो याद होने चाहिए आपको, 5 लकार में 10 लकारों में से, क्योंकि ज़्यादातर बेसिकली स्टार्टिंग के 5 लकार ही पूछे जाते हैं आपके सिलेबस में जो है। सुपर टेट के सिलेबस में तो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि सुपर टेट का जो भी सिलेबस मिलता है उसमें सिर्फ लिखा रहता है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की व्याकरण, है ना, 12वीं कक्षा तक की। लेकिन यूपी टेट का जो सिलेबस है उसमें लकार के नाम लिखे रहते हैं कि कौन कौन सा लकार आएगा, तो स्टार्टिंग के 5 लकार उसके सिलेबस में हैं। और सुपर टेट में कुछ भी पूछ लेगा तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिलेबस से बाहर से आया है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना, व्याकरण में। सह पादेन खंजः अस्ति, इसमें तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र है क्या? इस वाक्य में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, किस सूत्र से, ये आपको बताना है। ये नांग विकार, अब सारे देख लीजिए। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, येनांग विकार, मतलब कि जिस अंग से शरीर में विकार होने का पता चलता है वहां पे तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है।
रुचि शब्द का सप्तमी एकवचन रूप क्या बनेगा? सप्तमी विभक्ति एकवचन रूप। रुचो, रुच्याम, दोनों या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है दोनों बनेगा, रुचो भी बनता है और रुच्याम भी बनता है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाता है। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा हिंदी पे। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? गुणवाचक, तुलनात्मक, सार्वनामिक, प्रविशेषण। जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना विशेषण, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की डिग्रीज पढ़ते हैं, तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री होती है जो तुलना करती है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री होती है जो तुलना करती है दो से अधिक के बीच में, बस वही कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होता है, तुलनात्मक। जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? हिंदी, संस्कृत, फारसी या अरबी? और उत्तर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, अगर गेस किया आपने सही है, अरबी है। उद्धन लंघन, इसका संधि से निर्मित शब्द क्या बनेगा? फटाफट से ऑप्शन देखिए, और लगभग सब में सेम लिखा है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे उल्लंघन बनेगा, सीधे सीधे आपका ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो सही हो जाता है। उल्लंघन ऐसे लिखा जाता है। कलेजा ठंडा होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? संतोष होना, ईर्ष्या होना, कलेजे में दर्द होना या फिर मर जाना? और इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, संतोष हो जाना, ठीक है, वो कहलाता है कलेजा ठंडा होना। सब धन बाईस पसेरी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? अच्छा बुरा सबको समान समझना, संपत्ति का मोल नहीं जानना, गरीब होना या संतोष करना? एक बार प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है, तो कर दिया करिए। आप एक टीचर हैं और मोटिवेट करना भी आपका भी काम है, और मेरा भी है तो मैं भी करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सही उत्तर क्या होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है, अच्छा बुरा सबको समान समझना, यानी कि सब धन बाईस पसेरी, इसके लिए लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है? पढ़ के वर्तनी वाले क्वेश्चन का ऑप्शन मैं आपको नहीं बताती हूँ, आप अपने से पढ़िए ताकि समझ में आए, क्योंकि वो पढ़ते वक्त समझ में आ जाता है कि कहाँ पे मिस्टेक है। चलिए देख लेंगे। तो यहाँ पे जो अशुद्ध है वो है प्रफुल्लित। प्रफुल्लित होता है, प्रफुल्लित नहीं होता है। बाकी यथोचित, वात्सल्य, वांछनीय सही है, ये अशुद्ध है। जल निधि किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही अच्छी सी पहचान है। देखिए आप जल और निधि दोनों अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे शब्द जो है यौगिक शब्द कहलाएंगे। ये छोटी छोटी सी इसकी पहचान है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? फिर से वर्तनी वाला प्रश्न है ये। तो यहाँ ऊपर अशुद्ध पूछा था, यहाँ शुद्ध पूछा है, तो शुद्ध है आपका अनुकूल। अनुकूल ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आर्शीवाद लिखा है, आशीर्वाद नहीं लिखा है, आर्शीवाद लिखा है। अध्ययन में दो य नहीं लगे हैं, ठीक है। इकाई होगा, इकाई नहीं होता है। चलिए देखेंगे अगला। अनामिका किसका काव्य संग्रह है? निराला जी का, पंत जी का, महादेवी वर्मा का या फिर प्रसाद का? और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, निराला जी का। चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन, कमलेश्वर? और उत्तर सही होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, भगवती चरण वर्मा जी का। तो यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इंग्लिश पे। अटेम्प्ट ज़रूर करिए। आज वैसे भी मैंने सब फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन रखे हैं, तो आपको थोड़ा सा इजी लग सकता है। चलिए करते हैं। रोहित blank a huge library and has a large collection of books in it.
wants, has, wanted, had, needs क्या आना चाहिए, मतलब एक सुटेबल अच्छा सेंटेंस बन जाए बस इसके लिए। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए हैज़ लगा हुआ है, ये एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि रोहित चाहता है नहीं है, रोहित के पास है। रोहित के पास एक बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें बहुत सारी जो है किताबें हैं, एक अच्छा कलेक्शन है बुक्स का। तो यहाँ पे हैज़ जो है वो सबसे सुटेबल हो जाएगा। रोहित हैज़ मतलब होता है पास में होना, ठीक है, किसी के पास कोई चीज़ है। शी हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है, फाइन। Rachna liked her room to be exactly the way she left it, and she would blank allow anyone to touch her things. Always, sometimes, willingly, never, certainly. चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव में जाना है हमें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रचना लाइक्ड हर रूम टू बी एग्जैक्टली द वे शी लेफ्ट इट। इसका सीधा सा अर्थ हो जाता है कि रचना अपना कमरा एकदम एज इट इज़, शायद मैंने ये वाले क्वेश्चन पहले कराया भी है, ऐसा चाहती है जैसा उसने वो छोड़ कर गई थी। तो जाहिर सी बात है वो रूम अगर वैसा चाहती है कि जैसा हम छोड़ के गए थे वैसा का वैसा बना रहे, तो वो किसी को कुछ भी छूने के लिए अलाउ नहीं करेगी ना, क्योंकि अगर कोई टच करेगा तब तो रूम थोड़ा सा चेंज हो ही जाएगा। तो यहाँ पे निगेटिव वाला हमको लेना है, ऑप्शन नंबर डी सही होता है, नेवर मतलब कभी नहीं। ओके, Josephine was elated because the doctor confirmed the news blank her pregnancy. Like, off, with, after, in. There are 5 options, तो अच्छा है आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है चूज़ करने के लिए। तो डॉक्टर ने उसकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ कंफर्म की, प्रेगनेंसी की न्यूज़ है ना, यानी कि किसी चीज़ से रिलेट कर रहा है, रिलेटेड टू समबडी है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका ऑप्शन नंबर बी ऑफ लगेगा। ऑफ का मतलब ही होता है का, के, की, वैसे भी यहाँ पे सही आंसर आएगा न्यूज़ ऑफ, फिर जिस चीज़ की न्यूज़ हो। It blank been estimated that there may be many millions of species of plants, insects, and microorganisms still undiscovered in tropical rainforest. It have been, it will been, it should been, it has been, it shall been। ज़्यादा कुछ तो आपको सोचना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, पूरा तो पढ़ना भी नहीं था पर मैंने पढ़ दिया, इतना बस देख लीजिए। तो यहाँ पे बीन लगा हुआ है तो सीधे सीधे है आपका कि बीन लगा हुआ है। अब आप विल के साथ बीन नहीं लगाते, आप शुड के साथ नहीं लगाते, ठीक है, आप हैव या हैज़ के साथ लगाते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका चला जाता है ऑप्शन नंबर डी, हैज़, ठीक है। और क्योंकि इट लगा है तो इट के साथ आप हैव भी नहीं लगाते, हैज़ ही लगाते हैं, तो ऑप्शन सिंगुलर है, तो हैज़ चला जाएगा इसके साथ, इट हैज़ बीन। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजीव वॉज अपसेट बिकॉज ही ब्लैंक फॉरगॉटन हिज बेस्ट फ्रेंड्स बर्थडे। राजीव उदास था, एक तो आपका जो है पास्ट टेंस में जा रहा है। अब वो क्यों उदास था, यहाँ पे देखिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, मैंने टेंस में पढ़ाया है, बताइए फटाफट से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे आपका हैड हो जाएगा। पहली बात तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करते हैं बेसिकली हैव या हैड या हैज़ इसके पहले, ठीक है, परफेक्ट टेंस में। और क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट की बात, पास्ट टेंस की बात हो रही है, इसलिए हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि वो बर्थडे जो है भूल गया था, भूल गया है नहीं, वो उदास था क्योंकि वो बर्थडे भूल गया था, ठीक है। वो उदास है क्योंकि वो बर्थडे भूल गया, लेकिन वो उदास था क्योंकि वो बर्थडे भूल गया था। समझ रहे हैं ना आप डिफरेंस दोनों में, बस इतना सा है, तो हैड आ जाएगा। राज वॉज ब्लैंक इंट्रोवर्ट एंड वुड प्रेफर टू सिट इन द लाइब्रेरी रैदर देन गो आउट विथ फ्रेंड्स। इंट्रोवर्ट तो बहुत अच्छे से आप समझते होंगे, अंतर्मुखी जो होते हैं उनको कहते हैं। चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो सही आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, एन। राज एक अंतर्मुखी व्यक्ति था, वॉज लगाया तो था, अब वो एक व्यक्ति था उसके साथ, और क्योंकि आई से स्टार्ट हो रहा है,
इसका उच्चारण भी जो है स्वर से आ रहा है, वॉवल से आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे हम एन लगाएंगे। शंकु वॉज born blank a silver spoon in his mouth and was very proud of his wealth. मुंह में चांदी का चम्मच लेकर जन्म लेना, है ना। ये हिंदी में भी है शायद, इंग्लिश में तो यूज़ ही होता है सिल्वर स्पून इन द माउथ ऐसा करके। इसका अर्थ होता है मतलब बहुत ही रिच परिवार में जन्म लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा विद हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसके साथ विद प्रयोग होता है, विद अ सिल्वर स्पून इन माउथ। ये आपका जो है पूरा आइडम एंड फ्रेजेस वाले पोर्शन से है। लक्ष्मी लॉस्ट एन इम्पॉर्टेंट फाइल एंड रेदर देन कन्फेसिंग हर ब्लैंक शी ब्लेम्ड सांद्रा फॉर लॉसिंग इट। कॉमन सेंस, थोड़ा सा ट्रांसलेशन, इस तरह के प्रश्न में आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ में आनी चाहिए, ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत बनना चाहिए। मतलब एटलीस्ट आप टूटा फूटा ही सही, लेकिन पढ़ के उसको समझ सकें कि बोलना क्या चाह रहा है, तभी आप सही शब्द का चुनाव कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि लक्ष्मी जो है उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल गुमा दी है, ठीक है, तो यानी कि उसने गलती की है, मिस्टेक की है, और वो अपना कन्फेस नहीं कर रही है, वो मान नहीं रही है अपनी मिस्टेक को, बल्कि वो सैंड्रा को ब्लेम कर रही है कि उसने गुमाई दी। तो यहाँ पे वो क्या नहीं मान रही है, वो अपनी मिस्टेक नहीं मान रही, अपनी गलती नहीं मान रही है। तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, मिस्टेक, ठीक है। Jacob was a rich old man who lived blank alone in a huge house because his children did not care about him. Who lived only alone? Who lived all alone? Who lived more alone? or who lived too alone? Who lived little alone? आपको ये पूरा जब आप बना के पढ़ते हैं एक साथ तभी समझ में आ जाता है। अगर आप थोड़ी बहुत इंग्लिश की बुक्स वगैरह रीड करते हैं तो समझ में आ जाता है कि सेंटेंस कौन सा सही बैठ रहा है। ऑल अलोन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जहाँ पे सही हो जाएगा, हु लिव्ड ऑल अलोन, यानी कि पूरी तरह से अकेला, एकदम अकेला होना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, और उसके पहले एक रिक्वेस्ट कर देते हैं। अब लास्ट पहले क्या, बाद में ही कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़। दिस कम्स एट अ टाइम व्हेन फंड एलोकेशन इज़ बीन डबल्ड। एरर बताना है, ग्रामेटिकल एरर कहाँ है। अगर लगता है कि कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है तो आप नो एरर वाला चूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इज़ बीन डबल नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया था कि बीन के पहले क्या लगता है, हैज़ लगता है, हैज़ या हैव कुछ लगेगा। तो यहाँ पे इज़ की जगह, क्योंकि सिंगुलर अगर यूज़ भी करना है तो इज़ नहीं हैज़ लगाएंगे, हैज़ बीन डबल्ड। तो बहुत छोटी सी चीज़ थी, अब आपने कैच कर किया कि नहीं। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आपको थोड़ा और फोकस करने की ज़रूरत है क्वेश्चंस पे। तो ये हमारा सेशन था छोटा सा, डेली होता है 10 बजे सुबह। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मिस ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।